नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको बृहस्पतिवार की एक और कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर में कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा याचना करी। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। वह साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ ही दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर देना, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनवाएं, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो, तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंगों की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को जमा कर दिया, पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सभी बृहस्पतिवार को ऐसा करने लगी। 7 बृहस्पतिवार तक तो उसके घर में खाने का दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य वह ही करूँगी जैसा आप कहेंगे। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत रखो। उस दिन सिर नहीं धोना है, हजामत नहीं करनी है और केले के वृक्ष की पूजा करनी है। भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। शाम को सायंकाल ही दीपक जलाएं। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा ही कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीवित रही। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगली कथा सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।